जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। जेटीए परीक्षा में कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी चूक हुई है। ओएमआर शीट से अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर का कॉलम गायब है। 2600 पदों के लिए हुई संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक सीधी भर्ती परीक्षा। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी में ना अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर का कॉलम और ना ही वीक्षक के हस्ताक्षर कॉलम दिया गया है। साथ ही अंगूठा निशानी कॉलम भी ओएमआर शीट से गायब है। अब अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर लगा रहे बोर्ड पर फर्जीवाड़े का आरोप, लेकिन इसे बोर्ड प्रशासन के लिए माना जा सकता बड़ी लापरवाही। आखिर कैसे हुई बोर्ड प्रशासन से इतनी बड़ी चूक? क्या ये नहीं अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़? ऐसे में कैसे होगी भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों की पहचान? यह भी बड़ा सवाल है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा में परीक्षा हुई है। 62.77% अभ्यर्थी परीक्षा के अंदर उपस्थित रहे हैं। कुल पंजीकृत 19,543 अभ्यर्थियों में से 7,276 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी स्पेशल कोरेस्पोंडेंट दिनेश कसाना जी जुड़ गए। दिनेश जी, भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, ये बताइए जरा, किसी ने तो चेक किया होगा, और जब इस तरीके से ये कॉपी क्रिएट होती है तो कहीं से तो इसकी प्रूफ रीडिंग होती होगी। इसके लिए नैतिक तौर पर कौन जिम्मेदार है? देखिए विजेंद्र जी, बहुत बड़ी चूक कही जा सकती है, बोर्ड प्रशासन की लापरवाही कही जा सकती है, और बहुत सारे सवाल भी इसको लेकर उठते हैं। क्योंकि जब भी भर्ती परीक्षा होती है, और पिछले दिनों तो खासतौर पर पिछले वर्षों में जो भर्ती परीक्षाएं उनमें लगातार डमी अभ्यर्थियों की एक बड़ी समस्या, शिकायत सामने आई है। फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। ऐसे में इस वक्त जब इतने फर्जीवाड़े पकड़े जा रहे हैं, और ऐसे वक्त में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हों, और उस वक्त ओएमआर शीट में एक तरफ अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर का ना कॉलम है, ना अंगूठा निशानी का कॉलम है, और ना ही वीक्षक के हस्ताक्षर का कॉलम है, तो क्या कैसे आइडेंटिटी की जाएगी कि वो किस अभ्यर्थी ने ओएमआर शीट भरी है, कौन शामिल हुआ है, कैसे इसकी पहचान होगी, कैसे डमी अभ्यर्थियों को रोका जाएगा? क्योंकि 2600 पदों के लिए संविदा तकनीकी सहायक सीधी भर्ती परीक्षा आज हुई है, और जयपुर सहित 5 शहरों में ये भर्ती परीक्षा हुई है। और भर्ती परीक्षा को लेकर अब ओएमआर शीट है, वो भी हम दिखा रहे हैं कि जो अभ्यर्थियों की ओर से, चूंकि ओएमआर शीट की एक स्कैन कॉपी भी अभ्यर्थियों को दी जाती है, और उस स्कैन कॉपी में ये सब दिखाई दे रहा है कि ना वीक्षक के हस्ताक्षर का कॉलम है, ना अभ्यर्थी के हस्ताक्षर का इसमें कॉलम है, और ना ही अभ्यर्थी के अंगूठा निशानी का कॉलम है। ये तीनों कॉलम ये होता है इसकी आइडेंटिटी के लिए कि अभ्यर्थियों की, डमी अभ्यर्थियों की पहचान की जा सके कि हाँ, किस अभ्यर्थी ने परीक्षा में शामिल हुआ है और किसके हस्ताक्षर इसमें है। अंगूठा निशानी भी इसी के लिए लगाई जाती है, लेकिन ना अंगूठा निशानी इसमें शामिल की गई है, और ना ही अभ्यर्थी के हस्ताक्षर का कॉलम है। तो ये एक तरह से कही जा सकती है कि बोर्ड प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही ये बोर्ड प्रशासन की रही है, चूक कहा जा सकता है। इस बारे में बोर्ड अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने ये स्वीकार भी किया है कि हाँ, इस बार ये अंगूठा निशानी का कॉलम हटाने की जरूर बात हुई थी, क्योंकि ओएमआर शीट में स्पेस कम था। लेकिन ये चूक कैसे हुई है, ये भी एक जांच का विषय है। इसको लेकर भी बोर्ड की ओर से कमेटी गठित की जाएगी, जांच करवाई जाएगी। लेकिन तमाम बातें हैं, भर्ती परीक्षा हुई है, अब भर्ती परीक्षा हुई है तो डमी अभ्यर्थी की पहचान कैसे होगी, ये तमाम सवाल हैं जो बोर्ड पर लगातार उठते रहे। जी, क्या वाकई में आपको लगता है, क्योंकि ये सीधी भर्ती है, 2600 पदों के लिए भर्ती है, और 62% के आसपास अभ्यर्थी यहाँ पर रहे भी, आपको ऐसा लगता है कि इसको चैलेंज किया जा सकता है इसका रिजल्ट आने के बाद? बिल्कुल, देखिए जब भी ये भर्ती परीक्षा रिजल्ट आएगा, जो अभ्यर्थी रिजल्ट में बाहर होंगे, जिनको उम्मीद इस भर्ती रिजल्ट से लेकर रहेगी, वो अभ्यर्थी कोर्ट का भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले बोर्ड का क्या रुख रहता है, बोर्ड क्या स्टैंड इस पर लेता है, या अभ्यर्थियों की आइडेंटिटी के लिए कोई और कदम उठाया जाएगा, कैसे उनकी पहचान की जाएगी डमी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए, और कैसे ये चूक हुई है, ये तमाम बातें हैं। लेकिन बोर्ड इस पर क्या कदम उठाता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि अभ्यर्थी कोर्ट में जाएंगे, क्या प्रक्रिया आगे की रहेगी, कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है। लेकिन बोर्ड की ओर से क्या स्टेप इस पर उठाया जाता है, क्या सफाई दी जाती है, ये लापरवाही कैसे हुई, किन की गलतियों से हुई है, कैसे ये चूक है, ये बहुत बड़ा सवाल है। दिनेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।